तेरी स्तुति और आराधना करते खुदा। We love you, Lord. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु हम तुझ में डूबना चाहते हैं खुदा। तू हमें सिखा। आज हम तेरे पैरों के पास आते हैं खुदा, हम झुकते हैं खुदा। We thank you for your wisdom, Lord. We thank you for your knowledge, Father. Thank
thank you for you are giving us the most precious thing in the world, that is wisdom and knowledge, Lord, from you, Lord. We thank you, Father. We give the rest of the time in your hands, Father. Help us to learn each and everything, Lord. Open our minds, open our hearts, open our spirit, Lord. We are open, Lord. We welcome you inside, Father. In Jesus' name I pray, amen. You all can see this. आप देख सकते हैं यहाँ पे Last time we saw. What time is it now? हमने देखा कि अभी हम कौन से समय में हैं। It is the beginning of the end. ये अंत के शुरुआत में हम हैं। Our current position on God's timeline is और हमारा जो पोजीशन अभी परमेश्वर के समय रेखा में वो यहाँ is पर है, end of 6,000 years. वो है 6000 साल, जो है 6000 साल का जो अंत हो गया यहाँ पर। So that is our current position in God's timeline. और परमेश्वर के समय रेखा में वो हमारा अभी का स्थान है। We are at the door of the beginning. So according to this situation and this chart, और इस चार्ट के हिसाब से और इस परिस्थितियों के हिसाब से हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। we need to discern that the time is at hand. और हमें ये देखना परखना बहुत ज़रूरी है कि वो समय जो है बहुत ही नज़दीक है। We need to discern signs of the time. और हमें समय के चिन्हों को भी समझना है। Now the end time prophecies are unveiling by God's और amazing prophetic anointing. और अंत समय का जो रहस्य की बातें हैं और प्रकटीकरण है वो परमेश्वर के अनुग्रह से खुलासा हो रही है। For end time prophecies are for end time. क्योंकि अंत समय की जो भविष्यवाणियां हैं वो अंत समय के लिए है। So we are in the end time. और हम जो है अंत समय की शुरुआत में खड़े हैं। And we have learned that God has made us a watchman. और हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें चौकीदार करके रखा है। And take your positions where God stationed you. और अपने स्थान को ले लीजिए जहाँ पर परमेश्वर ने रखा है आपको। Blow the trumpet. और तुरई को फूको। Give warning to the church, और कलीसिया को आप चेतावनी दो, His people. उसके लोगों को। Jesus said, "Do not fear. Fear will cripple you." भयभीत मत हो, क्योंकि जो डर है आपको अपंग बना देगा। So He wants us to be bold and strong. और वो चाहता है हमें कि हम जो है धैर्यवान रहे और मजबूत रहे। For in Isaiah 43:1, क्योंकि यशाया उसका 43 और पहला वचन He says, वो कहता है, "It's I who created you ये मैं हूँ जिसने तुम्हें रचा है and redeemed you." छुटकारा किया That है। means He paid for us. इसका मतलब है उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। And He is saying, "You are mine. और वो कह रहा है कि तुम मेरे हो, So fear not." इसीलिए मत डर। Isaiah 44:8 says, और यशाया 44 और 8 कहता है, "You are called to be His witness." और तुम्हें बुलाया गया है कि तुम में उसके साक्षी बनो, गवाह बनो. गवाह बनो। If He called you to be witness, अगर वो आपको बुलाता है कि आप उसके गवाह बने, then God wants you to know very well तो परमेश्वर अच्छी रीति से चाहता है कि आप जान लें that He who called you to be a witness for Him, कि जिसने आपको बुलाया है आप उसके गवाह बने, He Himself will equip you. और वो खुद ही आपको तैयार करेगा। He Himself will empower you. और वो खुद ही आपको मजबूत करेगा। He Himself will allow heaven to beckon you. और वो खुद होकर आप स्वर्ग को आपके पीछे
आपके साथ चलने लगाएगा। Open Matthew 10th chapter and 31st verse. अगर हम मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ेंगे, There Jesus said, वहाँ पर यीशु मसीह कह रहा "Fear है, not, डर मत, for you are very much valuable, क्योंकि आप जो है बहुत ही कीमती है, valuable than many sparrows." बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। You know, we need to hear God's word and be strong, for we are at the end of the end time. हमें मजबूत रहना है, सामर्थशाली रहना है, क्योंकि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। And that's why Jesus is telling to his church, be strong. इसीलिए यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा है कि आप मजबूत बनो, Fear not. डर मत। And we'll open Luke 12th chapter और हम खोलेंगे लूक का उसका 12 अध्याय and 4th verse. और उसका 4था वचन। I say unto you, मैं तुमसे कहता हूँ, my friends, हे मेरे दोस्त, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उससे मत डरो। So he says that don't fear anyone who can kill you. वो कह रहा है कि उनसे मत डरो जो आपको घात कर सकते हैं, Who can destroy you. जो आपको नाश कर सकते Don't हैं। fear them, उनसे आप डरो मत, because after that they can do nothing. क्योंकि उसके बाद तो वो कुछ भी नहीं कर And सकते। we'll see 7th verse. और 7वां वचन हम This देखेंगे। all are the promises of Jesus for this end time. और ये सारे अभिवचन जो है यीशु मसीह के अंत समय के लिए हैं। But even the very hair of your head are numbered. Fear not, therefore, ye are more valuable than many sparrows. तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। You know, he has not have the count of them those who are being destroyed. वो उनको नहीं गिन, उनके बालों की संख्या की नहीं गई है जिनका नाश होने वाला है. But your hair is been already at a count. पर आपके जो सिर के बाल हैं वो गिने गए हैं। That means you are so much important for God. इसका मतलब है आप जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती हैं। So much God is mindful of you. और परमेश्वर का मन इतना आपसे भरा हुआ As है। you are standing at the end of the end time, और जैसे ही आप अंतिम के अंतिम दिनों में हैं, as you are at the beginning of the end, और आप अंत के जैसे ही आप अंत के शुरुआत में हैं, you need to be strong, तो आपको जरूरी है कि आप सामर्थशाली बनें, not to be afraid, डरना नहीं है, not to be fearful. और आप डरो मत, You need to be strong. आपको सामर्थशाली बने। And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take not thought of your life, what shall you eat, neither for the body what shall you put on. फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। Because as we are at the end of the end days, क्योंकि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं, so many thoughts may come into our mind. तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आ सकते What हैं we will eat, कि हम क्या खाएंगे, what we will put on. हम क्या पहनेंगे। But he is saying, give no thought for it. तो पर वो कहता है कि इसके लिए तुम कोई भी चिंता मत करो। You don't need to give any thought for it. और इन सारी बातों के लिए कोई भी तुम चिंता मत करो, विचार ही नहीं करने मत का. करो। He wants you to keep your mind focused on God. वो चाहता है कि आपका मन जो है परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। 23rd verse he says, और 23वां वचन कहता है, the life is more than the meat and the body is more than raiment. क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। How great our God is. कितना महान है He's saying, परमेश्वर। think that your वो कहता है that your body is more than clothes. वो कहता है कि वस्त्र से शरीर बढ़कर है And your
food, प्राण। your life is more than food. और भोजन से प्राण ज्यादा है। 24th verse. और 24 वचन कहता Consider the है, ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barns, and God feeds them. How much more you are better than the flows. 24वां वचन, कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। You know, he is speaking about ravens. वो कौओं के बारे में कहता You know, है। you have heard about ravens. हमने कौओं के बारे में सुना है। Ravens means shellfish. कौवे मतलब जो Swarthy. स्वार्थी होते हैं। Isn't it? Ravens means goes anywhere, eats anything. और कौवे जो है कहीं भी जाते हैं और कुछ भी खाते हैं। Maybe it speaks of greediness. और वो शायद लालच के बारे में भी दर्शाए But जाते he is हैं। telling one great quality of ravens, पर कौओं की बहुत बड़ी क्वालिटी यहाँ पे बताई that गई they है never keep storehouse. कि कभी भी वो उसे कभी भी जमा करके नहीं रखते हैं भंडार में। They never store. वो कभी भी जमा करके They नहीं neither रखते, reap nor sow. न कभी बोते हैं न कभी काटते हैं। And God feeds them all. और परमेश्वर उन सबों को खिलाता है। He is saying you are better than those. और वो परमेश्वर कहता है कि तुम पक्षियों से अधिक है। How great God is. और कितना महान है परमेश्वर। He is mindful of you. और उसका मन आपसे भरा When है। you are standing at the end of the end time, He will not leave you alone. और जब आप अंतिम दिनों में हैं तो आपको वो छोड़ेगा Don't नहीं। worry about your food. आपके खाने के लिए आप चिंता मत Don't करो। worry about your clothing. और आपके पहनने के लिए कोई भी चिंता मत करो। Don't worry about your shelter too. और आपके घर रहने के स्थान के लिए भी चिंता मत करो। He knows that you need all of this. क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीजें आपको जरूरी है। 25th verse. 25 वचन, And which of you with taking a thought can add to his stature a cubit? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? No, not even one person. नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। No one can add a 1 inch or a time. और कोई भी एक छोटा सा समय भी जोड़ नहीं सकता By है। worrying, he can do nothing. और चिंता करने से वो कुछ भी नहीं कर That's सकता। why he is calling you, us all, in this end of the end time, give no thought for such things. इसीलिए वो इस अंतिम समय में हमें बुला रहा है कि हमें ऐसी सारी बातों की चिंता नहीं करनी है। Give no thought for such things. ऐसी चीजों के लिए विचार भी मत करो। Yeah, not even a single thought. एक भी विचार मत करो। Your thoughts will make you what you need to be. और आपके जो विचार है आपको ऐसा बनाते हैं जैसा आप होना चाहिए। Yes, that's why he wants you not to think anything, any such things. इसीलिए वो चाहता है कि आप ऐसी कोई भी बातें, कोई भी विचार आप सोचो ही मत। Just be thoughtless for that things. और उन चीजों के लिए आप विचार करना छोड़ दो। For 26th verse says, 26 वचन if कहता ye है, then not be able to do that things which is least, why take ye thought for the rest? इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? You can do nothing by worrying. आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। So he's saying, then why you worry? इसीलिए वो कहता है तुम चिंता क्यों करते Why हो? you take thought? और क्यों विचार करते Why हो? you not depend on me? और मुझ पर तुम क्यों निर्भर I नहीं am your रहते? creator. मैं तुम्हारा रचयिता हूँ। I am your redeemer. मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला I paid हूँ। for you. और मैंने आपके लिए कीमत चुकाई है। You can do it in this end of the end time. और इस अंतिम दिनों में आप कर सकते हो। You know, some people said how good it would be if you would have been born at the time of Jesus Christ. और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि हम भी यीशु मसीह के समय में जन्म We would लेते have walked with him, talked with him, we would have performed miracles with him, we would have ate with him.
और ऐसा भी कहते हैं कि हम उसके साथ यीशु मसीह के साथ चलते थे, उसके साथ चमत्कार करते थे, उसके साथ खाते थे, उसके साथ पीते थे, उठते थे और बैठते थे। आप जब भी एंट्री मारते हैं ना, प्लीज आपके माइक्स को बंद कीजिए, म्यूट में रखिए। Praise God. प्रभु की स्तुति। So, but God knows where you should be. पर परमेश्वर चाहता है कि आप कहाँ पर होना चाहिए। And God has given us all of this chance that to be at the end of the end time. और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में रहे And to trust Him. और उस पर भरोसा करें। 2 Timothy 1st chapter 7th verse says, दूसरा तिमुथियुस 1st chapter 7th verse says, पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, God had given us the spirit of power. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। Which spirit God has given? कौन सा आत्मा परमेश्वर ने Spirit दिया? of power. सामर्थ्य का आत्मा। He has not given us a spirit of timidness or fear, और परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया but है, He gave us spirit of power पर उसने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया that है we can stand at the end of the end time, कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में खड़े हो that we सके। can face the end. और That's हम- why He kept us at the beginning of the end. और उसने हमें रखा है अंत दिनों के शुरुआत में कि हम अंतिम दिनों को सामना कर सके। You know, Proverbs 29:25 says, और नीति वचन उसका 29-25 कहता है, if you put your trust in the Lord, अगर आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं you are in safety. तो आप सुरक्षित है। I know you all are by-hearted with Psalm 91. और मुझे विश्वास है कि आप सबों ने भजन संहिता 91 तो पढ़ा होगा, By-heart बोला ना? सॉरी याद कर लिया होगा। So by-heart it and take it and think over it. Yeah. तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए और विश्वास कीजिए। And we'll open 1 Peter 3rd chapter and 14th verse. पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 14 वचन हम खोलेंगे। Here it says, और यहाँ पे वो कहता है, रोहन राजू वाघमारे, आप प्लीज माइक को ऑन और ऑफ मत कीजिए। अभी बराबर है, वो म्यूट पे है। हाँ, First Peter 3rd chapter 14th verse. पहला पत्रस 3रा अध्याय 14 वचन। But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be of troubled. यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डरने से मत डरो और न घबराओ। लोगों के डराने से। लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। Church, not to be afraid of any fear or any terror. कलीसिया, आप किसी भी डर या भय से आप घबरा मत जाओ। Neither be troubled in your mind and heart. नहीं अपने मन में भयभीत हो जाओ। If you are suffering for righteousness' sake, you are happy. यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाते हो तो वो आप धन्य हैं। We don't know what will happen tomorrow. हमें मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला If we है। need to suffer for righteousness' sake, अगर हमें धार्मिकता की वजह से हमें दुख उठाना पड़े so don't worry. तो उसके लिए आप चिंता मत Be करो। happy. उसके लिए आप खुश हो जाओ। Rejoice in the Lord. पर प्रभु में आप आनंद मनाओ, For God's blessing is on you. क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। Deuteronomy. व्यवस्था विवरण। Let's open Deuteronomy, आइए हम खोले व्यवस्था विवरण 3rd chapter. Sorry, 31st chapter 31 अध्याय and 8th verse. 8वां वचन।
And the Lord, it is that doth go before thee. He will be with thee, and he will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। Have you ever heard कि मेरा साया भी मुझे छोड़ दिया है? क्या आपने कभी सुना है कि मेरे साए ने भी मुझे छोड़ दिया है? Ciao. But he says, पर वो कहता I है, will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, I will go before you. और तेरे आगे आगे मैं चलूंगा। That's why he is a shepherd. इसीलिए वो हमारा चरवाहा है, And we shall lack no good. और हमें कोई भी अच्छी भली If बात की any कमी danger नहीं comes, होगी। it will face first Jesus. और अगर कोई खतरा आ भी गया तो वो पहले यीशु मसीह का सामना For करेगा, Jesus is walking before us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलता Our है। God will be with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, He will never forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Let's open Jeremiah 51:46. आइए हम इर्मया उसका 51 और 46 वचन हम खोले। इर्मया 51 और उसका 46। Jeremiah 51:46. 51:46। And lest your heart faint, and ye fear for the rumor that shall be heard in the land. A rumor shall both come 1 year, and after that in another year shall come a rumor, and violence in the land, ruler against ruler. जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा, और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। We are at this beginning of the end. और हम जो है इस अंत के समय के शुरुआत में है, And God has not kept anything hidden. और परमेश्वर ने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा But he है। said, पर उसने कहा, lest your heart be faint. और आपका मन कच्चा न हो। As the year passed, जैसे साल पूरा हुआ, we heard that second storm has come, or second wave has come. और हमने सुना कि दूसरी लहर आ गई है। And our God has not kept us in something which we don't know. और परमेश्वर ने हमें उधर नहीं वहाँ पर नहीं छोड़ दिया कि जहाँ पर हम कुछ जानते ही नहीं He हैं। said, you will hear the rumors. वो कहता है कि तुम ऐसी उड़ती हुई खबरों को सुनोगे, Rumors in the land. जो उड़ती हुई खबरें भूमि पर सुनोगे। A rumor shall both come 1 year, and after that in another year. 1 वर्ष के बाद एक और बात उड़ती हुई तुम्हारे पास Whom आएगी। you are making us fearful. और किसको आप डरा रहे हैं? You know that you should be strong. आप जानते हैं आपको सामर्थशाली बनना You है। should trust on God. परमेश्वर पे भरोसा You करना should है, trust on Him who redeemed you. और उस पर भरोसा करना है जिसने आपको छुटकारा दिलाया He है, purchased you with His own precious blood. और उसने अपने खुद के लहू से आपको खरीदा है। That's why He said, when you hear rumors after rumors, इसीलिए उसने कहा, जब आप उड़ती हुई खबरों को सुनते हैं, और खबरों के पीछे खबरों को सुनते हैं, rumors shall be heard in the land. और जो उड़ती हुई खबरें हैं भूमि पर आपको सुनाई देती A है, rumor shall be both come in 1 year and after in another year. और ऐसा भी बोला कि 1 वर्ष के बाद दूसरा वर्ष आने तक तुम दूसरी उड़ती हुई खबर सुनोगे, Rulers against rulers. और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध, Kings against kings. एक राजा दूसरे के विरुद्ध, You will hear many things. और बहुत सारी ऐसी बातें तुम And you सुनोगे, need to stand firm. और आपको
मजबूत खड़ा रहना Your है। king is going to come. आपका राजा आने वाला Do not है। be moved. तो आप हिले नहीं, Neither be afraid. और भयभीत न हो। This is what Jesus said, and it's saying again. और यही है जो यीशु मसीह ने कहा और कह रहा है। He said, let not your heart be troubled. और वो कहता है कि तुम्हारा हृदय भयभीत न हो। Even the dark in the people may come against you. और लोग आपके विरुद्ध आ सकते Even you हैं। may hear that kings, nations are fighting against nations. और आप सुन रहे होंगे कि जो एक देश दूसरे के विरुद्ध है। You should not be afraid. और आप जो है डरिए You मत। don't need to be afraid. और आपको डरना नहीं है। Joel 2:21. योएल 2:21। Fear not, O land. हे भूमि तू डर मत, Be glad and rejoice. तू खुश प्रसन्न रहे और आनंदित हो। For the Lord will do great things. क्योंकि परमेश्वर जो है बड़ी बड़ी बातों को करेगा, महान बातों को। God is going to do great things on behalf of you. परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। So rejoice. इसीलिए मग्न आनंदित हो जाओ। Be not afraid. डरो मत। Let's open Haggai 2:5. हग्गई 2:5। According to the word that I covenanted with you when ye shall come out of Egypt, so my spirit remaineth among you. Fear ye not. तुम्हारी मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसीलिए तुम मत डरो। You know, God is saying, as you came out of sin and slavery, परमेश्वर कह रहा है कि जैसे आप पाप से और गुलामी से बाहर आए, He said, उसने कहा I made a covenant with you मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी when है। you came out of slavery. जब आप गुलामी से बाहर आए, And He has given us freely Holy Ghost. कि उसने हमें मुफ्त में पवित्र आत्मा दिया है। He has blessed us उसने हमें आशीर्वाद किया है with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So He says, इसीलिए वो कहता है fear ye not, कि तुम डरो मत, for the Holy Spirit has come. क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया He has है। made a home in us. उसने हमारे अंदर घर बना दिया है। He has blessed us. उसने हमें आशीर्वाद किया Let's है। open Malachi, आइए हम मलाकी खोले 3rd chapter, 3रा अध्याय 5th verse. और 5वां वचन। And I will come near to you to judgment, and I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, and against the false swearers, and against those who oppose the hirelings in his wages, the widows and fatherless, and that turn aside the strangers from his right. Fear not me, and says the Lord of hosts. तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा बैर नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You know, our God is speaking at this time. और आपको मालूम है परमेश्वर हमारा इस वक्त के लिए कह He रहा says, है come वो आएगा for a judgment. न्याय करने के He लिए। says, I will be a swift witness against sorcerers. साक्षी दूंगा। You know, God Himself will be against them, और परमेश्वर खुद उनके विरुद्ध हो जाएगा। against the adulterers. और वो जो व्यभिचारी है, He will be against those who falsely swears. और उनके विरुद्ध जो झूठी क्रिया खाने वाले हैं, झूठा झूठा कसम खाएंगे, बड़े बड़े बातें बोलेंगे, and He will be against all of them. वो उन सबों के विरुद्ध हो जाएगा। He will be against all of them, those who will steal wages.
और वो उन सबों के विरुद्ध हो जाएगा जो मजदूर की मजदूरी खा जाते Don't हैं। worry. आप चिंता मत A करो, judge is good. हमारा न्याय अच्छा Our है, Lord is good. हमारा परमेश्वर He अच्छा says है। those who are against the widows, he will be against them. और वो कहता है जो विधवाओं के विरुद्ध होंगे मैं उनके विरुद्ध Those who are होऊंगा। against the fatherless people, he will be against them. जो अनाथों पर अंधेर करेंगे मैं उनके विरुद्ध Those who turn हो away जाऊंगा। from strangers, he will be against them. और परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं उनके विरुद्ध में Those who हो don't जाऊंगा। fear God, he will be against them. जो परमेश्वर का भय नहीं मानते मैं उनके विरुद्ध हो Thus जाऊंगा। says the Lord of hosts. ऐसा सेनाओं का यहोवा कहता He है, is our God. वो हमारा परमेश्वर So है। he says, fear not. इसीलिए वो कहता है कि डरो मत, Fear not. डरो मत। Don't fear as you stand at the end of the end days. और आप डरिए नहीं क्योंकि इसलिए जैसे ही आप अंत के अंत क्षणों में खड़े हैं, आप बिल्कुल नहीं डरिए। Revelation 2nd chapter and the 10th verse. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां वचन। Fear none of those things which you shall suffer. जो दुख तुम को झेलने होंगे उनसे मत डरो। Yes, praise God. प्रभु की Don't स्तुति हो। worry of any trouble. कोई भी दुख क्यों ना आए आप डरो मत। Bhukmari, don't trouble yourself. भूखमरी आप डरो मत। Don't be afraid. चिंता मत करो। Nakedness, don't be afraid. नंगापन आप डरो मत। Not get. और मैं जब मुझे नहीं I need मिलेगा to suffer hunger. और मुझे भूखा रहना पड़ेगा I will enjoy it. तो मैं उसका आनंद I will मनाऊंगी face fearlessly. और मैं बिना डर के उसका सामना करेगी। Here 10th verse he says, behold, the devil shall cast some of you into prison. और 10वां वचन कहता है क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है That ye may be tried. ताकि तुम परखे जाओ। You know, don't be afraid if you face jail because of Jesus. यीशु मसीह के कारण अगर जेल भी जाना पड़े तो आप डरो मत। You know, if you will think that he loves you, वो आपसे प्रेम he is करता mindful है of you. और उसका मन आपसे If भरा you है। need to go prison, don't worry. अगर आपको जेल खाने जाना पड़े तो आप डरिए If you मत। need to face anything, don't worry. अगर आपको कुछ भी दुख का Some- सामना करना पड़े आप डरिए If मत। you need to face any challenge, don't worry. अगर कोई भी चुनौती आपको लेनी पड़े तो डरिए मत। He says you will be tried there. और वो कहता है वहाँ पर तुम्हारी परीक्षा होगी And ye shall have tribulations 10 days. और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। How many days? कितने दिन? 10 days. 10 दिन। So don't worry, take it as granted 10 days. तो चिंता मत करो, सिर्फ 10 दिन है। Because he says today's trouble is more than enough. Don't worry about tomorrow. क्योंकि वो कहता है कि आज की पीड़ा आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो। He says 10 days means very short period. वो कहता है 10 दिन मतलब बहुत थोड़े दिन। You don't need to worry. आपको चिंता नहीं करनी And he है। is saying, be faithful unto death. वो कहता है कि तुम्हारे प्राण देने तक विश्वासी रह। Yeah. You know, Abraham took his son, आपको मालूम है अब्राहम ने अपने बेटे को लिया and we heard that from somewhere history it says that time Isaac's age was 25. और इतिहास जब खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि इसहाक का उम्र उस समय 25 साल का था। Still he went quietly. फिर भी वो चुपचाप अपने पिता का आज्ञा का पालन He was किया obedient unto the death. और मृत्यु तक वह आज्ञाकारी रहा। Jesus was obedient unto the death. और यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा Even to the death on cross. और मृत्यु वो भी क्रूस की मृत्यु तक। His body, उसका शरीर, you and I, उसका देह, His आप और bride, मैं, उसकी दुल्हन will be उसके रंग में रंग जाएंगे. हाँ हाँ. So beautifully. बहुत ही खूबसूरत When we रूप से, match with His color, जब हम उसके रंग से रंग when we जाएंगे, match with His blood, उसके लहू में मिल when we जाएंगे match with His actions, और उसके बातों में उसके कामों में एक हो it will जाएंगे be awesome. तो वो अद्भुत होगा। So He is saying, be thou faithful unto death. इसीलिए वो कहता है कि मृत्यु तक विश्वसनीय रहो And I will give you a crown of life. और मैं तुम्हें
और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Glory to God. प्रभु की स्तुति हो। Truly God is good. सच में परमेश्वर अच्छा He है will be with us to the end. और वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। End means, अंत मतलब, in Greek it is called telos. और ग्रीक में उसे तेलोस कहते हैं। T-E-L-O-S. TELOS। Telos means तेलोस मतलब rapture. उठा लिया जाना। Amen. Rapture। He will be with us. वो हमारे साथ He रहेगा। will never leave us nor forsake वो us. हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He त्यागेगा। will be with us till rapture. और रैप्चर तक यानी उठा लिए जाने तक वो हमारे Let's take साथ few moments रहेगा। and read Hebrew 13:5. आइए हम थोड़ा समय लेकर इब्रानी 13:5. 13:5 पढ़े। Let your conversation be without covetousness, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave you nor forsake you. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। Whatever you have. जो कुछ आपके Baba, पास that है। Eliezer said, can I come and stay in your house? एलियाजा ने कहा, क्या मैं आपके घर में आकर रह सकता And हूँ?" Rebecca responded, और रेबिका ने कहा, please sir, come, we have a guest house. प्लीज सर आप आइए, हमारे पास रहने की जगह There is a है plate for the cattle also. और जानवरों को रखने की भी जगह है। See, she has had a readiness to give. तो उसके पास जो था तैयारी थी She was देने के content लिए। in whatever she had. और जो कुछ उसके पास था उसमें वो खुश थी। She never said we don't have a 200 servants as Abraham had 200 servants. और उसने ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास 200 नौकर नहीं है जैसे अब्राहम को है। See, whatever you have, जो कुछ आपके पास be है content in that. उसमें आप खुश रहो, Be strong. उसमें आप Let सामर्थ्यशाली your रहो। conversation be without covetousness. और आपका जो स्वभाव है लोभ रहित हो। No covetousness, please. कोई भी लोभ नहीं। Covetousness means लोभ मतलब there should not be any carving. चाहत नहीं रहना Give me, चाहिए। give me more. मुझे और Or दे don't दे। keep so desiring for the worldly things. और दुनिया की चीजों के लिए आप इच्छुक मत रहो। Or don't have the longing for the things which is already been forbidden. और उन चीजों के लिए आप चाहत मत रखो जो पहले आपको से बोला है लेने का नहीं. Adam and Eve आदम और हवा were in the Garden of Eden. ईदन के बाग में थे। All blessings were there. सब आशीषें थी। Fruit of life was there. और जीवन के फल का पेड़ था। And there was a tree of good and evil fruit. और बुरा और अच्छा और बुरा जानने का फल So का पेड़ भी था। unsatisfied people. इतना तृप्त नहीं हुए लोग So थे। greediness. इतना लालच। Husband is sleeping and she went to eat fruit. और पति सो रहा है और वो गई फल खाने के As we लिए। are the wife of Jesus Christ. जैसे हम जो है यीशु मसीह की दुल्हन है And God has blessed us with everything. और परमेश्वर ने हमें हर चीज से He आशीष किया purchased है। us with His precious blood. और उसने अपने कीमती लहू से हमें खरीदा He है। crowned us. उसने हमें मुकुट He gave पहनाया us a है helmet of salvation. और उसने हमें उद्धार का हेलमेट He gave दिया us a है belt of truth. और उसने सच्चाई का कमर He बंद gave किया us a है shield of faith. और उसने विश्वास के हमें डाल दी We है। didn't had anything. हमारे पास कुछ भी नहीं We था didn't had a habit of all these things. और इन सारी चीजों की हमें आदत भी नहीं He थी। gave us a readiness to preach gospel and good news, that shoes. और उसने हमें तैयारी कराया कि हम उसके सुसमाचार वाचा की जूतियां पहने। He blessed us like anything. उसने हमें बहुत अद्भुत रीति से आशीष He दिया gave us a है breastplate of righteousness. और उसने हमें धार्मिकता का ब्रेसलेट कवच। दिया है, कवच दिया He है। gave everything. उसने सब कुछ दिया He है। blessed us with Holy Spirit that we may fear no more. उसने हमें पवित्र आत्मा से आशीष किया है कि हम डरे नहीं। He blessed us so much.
इतना हमें आवश्यकता As we है, came out of Egypt, जैसे हम खुद के मिस्र से बाहर आए, He made a covenant with us. हमसे उसने वाचा बांधी, That covenant be so strong that और वो वाचा इतना सामर्थशाली है it will be till the telos. कि वो तेलास तक यानी रैप्चर तक हमारे साथ रहेगी, We will be raptured. और हम उठा लिए He will never जाएंगे। forsake you. वो आपको कभी नहीं He छोड़ेगा, will never leave you. कभी नहीं त्यागेगा। So be strong. तो आप सामर्थशाली हो Be जाएं bold. और तैयार हो For जाएं, His promises is always A and Amen. क्योंकि उसके अभिवचन हमेशा हाँ और आमीन है, He is not a man or a son of man to lie and repent. और वो न मनुष्य है न मनुष्य का पुत्र कि वो पश्चाताप You करे। don't need to see here and there. आपको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत For the नहीं, time is so short. क्योंकि समय इतना नजदीक है And we are at the beginning of the end. और हम अंत के शुरुआत में हैं। We don't know when it will be. हमें मालूम नहीं वो कभी होगा, When 7 years tribulation will start. और कब वो 7 साल का सत्ताव शुरू होगा। September, October, November, we don't know. हमें नहीं मालूम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में, But very soon, पर बहुत जल्दी, very soon. बहुत जल्दी। So I pray today, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, be bold. तैयार हो जाओ। Even though we are at the end time, जबकि हम अंतिम समय में हैं, भले ही हम अंतिम समय में हैं we are at the starting of the end days और हम अंतिम समय के शुरुआत में हैं, of this 7 years tribulation. इस 7 साल के सत्ताव की शुरुआत में हैं, And we well knew that year after year we are going to hear rumors, and we are hearing right now. और हम हर साल नए नए बातों को, नए नए उड़ती हुई खबरों को सुन रहे These हैं, cooked things we are hearing. और जो पकाई हुई जो खबरें हैं वो हम सुन रहे हैं। Don't worry. चिंता मत Be करो, strong. आप सामर्थशाली हो Our जाओ, God is faithful to the end. क्योंकि हमारा परमेश्वर अंत तक विश्वसनीय है, And we people will see the victory. और हम जो लोग हैं हम विजय को देखेंगे, For our hope is in Him. क्योंकि हमारा जो उम्मीद है, आशा है उसमें है। Should we bow down our head and pray? क्यों न हमारे सर को झुकाए। Father God, हे पिता we परमेश्वर, thank you for your love. तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, We know we are standing at the end of the end times. और हम जानते हैं कि हम अंतिम के अंतिम समय में हैं, We know we can't face it. और हम जानते हैं कि हम उसका सामना नहीं कर But you सकते, want us to face. पर तू चाहता है कि हम उसका सामना We करें। know that we are very precious in your sight. और हम जानते हैं कि हम तेरे दृष्टि में कीमती है, And we thank you for your mindful of us. और धन्यवाद करते हैं कि तेरा मन हमसे बड़ा है, We thank you for the amazing provision which you kept for us. और धन्यवाद करते हैं अद्भुत वसीला जो तूने हमारे लिए We रखा है। thank you for your promise, for your with us till telos or rapture. धन्यवाद करते हैं तेरे अभिवचन के लिए कि तेलस तक यानी उठा लिए जाने तक तू हमारे साथ है। We need nothing. हमें कुछ भी नहीं चाहिए, All we desire is you. और हमारी इच्छा केवल तू है, And we know that every need of ours is met gloriously. और हम जानते हैं कि हमारी हर जरूरत महिमा से पूरी होती है। Even though it may not come, हो सकता है कि वो नहीं आए, but still we wait on you, Lord. फिर भी हम तेरे ऊपर रुके हैं। Even though we will not have clothes or food or any situation if we need to face, अगर किसी भी चीज का सामना करना पड़े तो हम डरेंगे we नहीं, will not be afraid, Lord. हम डरेंगे नहीं, We will trust you. हम तुझ पर For भरोसा you are करेंगे, going to clothe us beautifully. क्योंकि तू हमें अद्भुत रीति से वस्त्र You are पहनाएगा, going to feed us beautifully. और तू हमें अद्भुत रीति से हमें खिलाएगा। We wait for our husband, God. हम हमारे दूल्हे के लिए रुके And we हैं wait on you, Lord. और तुझ पर रुके हैं, We thank you for even a shadow may leave us. और हम धन्यवाद करते, हो सकता है हमारी छवि भी हमें छोड़कर But we चली thank जाए, you for you will never leave nor forsake us. पर तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं We thank you त्यागेगा। for every word of promise which has proceeded out of your mouth.
और धन्यवाद करते हर अभिवचन के लिए जो तेरे मुख से निकलता We है। bless all those who hear today, O Lord. और हम इन सबों को आशीर्वाद करते हैं जो आज सुन रहे हैं। We thank you for your amazing blessing और धन्यवाद करते तेरे अद्भुत आशीष and your के लिए। protection और तेरी सुरक्षा के and लिए your provision. और तेरे वसीले के Your लिए। people will multiply. आपके लोग जो है बहुगुणित होंगे। Your people will be more stronger mentally, और तेरे लोग बहुत ही सामर्थ्यशाली हो जाएंगे। materially. मानसिक रूप से Your people will be चीजों में strong in all access which you और kept them. सारी बातों में वो आश्रित हो जाएंगे। Strong सामर्थ्यशाली for your glory, तेरी महिमा for your के लिए, name. तेरे नाम के I लिए। pray for enveloping them, Lord. और धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें ढकता है। We thank you, we fear no more. और हम धन्यवाद करते हैं और हम किसी से डरते नहीं। We thank you for we will not allow fear to cripple us. और धन्यवाद करते हैं कि कोई भी डर को हमें अपंग करने नहीं देते, For we are yours, क्योंकि हम तेरे हैं। only yours, केवल तेरे, only yours, केवल तेरे, only yours, केवल तेरे। now, अब forever and ever. और हमेशा हमेशा Yours. तेरे In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन।